नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 70 बीपीएससी 180 डेट प्लान प्री मेंस और एसए मतलब 180 दिन का क्या प्लान होनी चाहिए। अभी अप्रैल चल रहा है, आज 7 अप्रैल है, से लेकर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल है और 30 सितंबर को पीटी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो अभी से लगभग मान लीजिए 6 मंथ है। अब 106 मंथ मतलब 180 डेज। इसको घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो आप समझ गए। 7 अप्रैल आज है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, और 6 मंथ अभी टाइम है। दिन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 180 डेज है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप पीटी और मेंस दोनों को निकाल ले जाए, पीटी और मेंस दोनों को आप निकाल ले जाएं। 180 दिन की ऐसी क्या प्लान होनी चाहिए, तो वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। बेहतर से बेहतर आपकी इसमें रणनीति होनी चाहिए जो कि आप आराम से निकाल ले जाए। तो अभी 6 मंथ है दोस्तों। तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई जून, फिर हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर। तो अप्रैल मई और जून, उसके बाद जुलाई अगस्त और उसके बाद सितंबर। तो दोस्तों अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। देख लीजिए, तो आप देख लीजिए 6 मंथ हो गए। इसमें करना क्या है आपको, देख लीजिए। अभी से अप्रैल मई और जून, ये 3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुखर्जी नगर या पटना में रह कर तैयारी कीजिए। आपके पास एक मोबाइल है, कुछ बुक है, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और घर से बैठ के आप बीपीएससी निकाल सकते हैं और एक सिविल सर्वेंट आप बन सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, एक होगा बना दिया है। तो आप कहीं भी है, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, जहाँ पे भी आप कहीं से भी बन सकते हैं, कुछ नहीं है। तो आप मान लीजिए कि अप्रैल मई और जून, तो 3 में आपको प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। कैसे लेके चलना है मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो आप विश्वास मानिए कि पीटी निकलेगा ही निकलेगा, साथ में मेंस भी निकलेगा। और 70 बीपीएससी का जो बदलती पैटर्न को बुक लिस्ट में बता दिया, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए। प्री प्लस मेंस जून तक आपको दोनों को लेके चलना है, ठीक। इसमें भी पीडी को आपको 5 घंटा देना है, 3 घंटा लगभग 8 घंटा पढ़िए, सफिशियंट है। तो 5 घंटा आप मान लीजिए कि प्री को दे रहा है, तो 3 घंटा मान लीजिए, 3 घंटा मेंस को दे दीजिए अभी डेली। लेकिन डेली देना है 90 दिन तक कंटिन्यू। ये नहीं कि आज पढ़ रहा है फिर कल नहीं पढ़ रहा है, तो फिर इसमें आना छोड़ दीजिए और कुछ एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए जो 1 डे एग्ज़ाम होता है। अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पहली बात, और एक आत्मविश्वास होनी चाहिए आपके अंदर। और तीसरी बात, आप में एक लगन होनी चाहिए सिविल सर्वेंट बनने का। नहीं तो आप दरोगा का भी भर रहे, बिहार पुलिस का, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, तो फिर ऐसे ही नहीं होगा। फिर आपके अंदर इतनी भटकान आ जाएगी, ना इधर होगा ना उधर होगा। तो आप एक चीज़ को डिसाइड कीजिए। अगर इस फील्ड में अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आप एक चीज़ पर फोकस कीजिए ना। आप 1 से 1.5 साल आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तभी प्री भी पढ़ना है अभी 5 घंटा, 3 घंटा खाली अभी मेंस दीजिए। कैसे देना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैसे देना है आपको मैं आगे बता दे रहा हूँ आपको। देख लीजिए आप, आपको जीएस पेपर 1, जीएस 1 है। जीएस 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि जीएस 1 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो हिस्ट्री, इसी में आपको आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगी, ये सब आ जाएगी। नहीं, ज्योग्राफी नहीं आएगी, हिस्ट्री अगर आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद स्टैटिक्स और तीसरा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको मोटा मोटी हिस्ट्री, स्टैटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन
पहले ऐसा होता कि 3 क्वेश्चन इससे आता था, 2 क्वेश्चन इससे आता था और 3 क्वेश्चन इससे आता था, मतलब 8 क्वेश्चन पूछा जाता था पहले ऐसा होता था। 67 बीपीएससी से पहले होता था ऐसा। उसके बाद जो पैटर्न अतुल प्रसाद जी जब अध्यक्ष बने तो उसके बाद पैटर्न को चेंज किया गया। तो इसी 8 क्वेश्चन को तोड़ करके कोई क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा आपसे, कोई 4 या कोई 3, कोई 6, कोई 10, ऐसे करके 10-15 क्वेश्चन में पूछा जाता है मान लीजिए। तो 8 क्वेश्चन को छोटा करके क्या कर दिया गया है, ये 8 क्वेश्चन को छोटा करके क्या कर दिया गया है, 15 या 16 क्वेश्चन में बदल दिया गया, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन कर दिया गया है, क्वेश्चन में बदल दिया गया है। आप समझ गए? ये 8 क्वेश्चन को बदल कर 15-16 क्वेश्चन बना दिया, मतलब छोटा छोटा। पहले होता था कि 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों, कभी 36, किसी में 38 ऐसे, लेकिन अब 5, कोई 3, कोई 10, कोई 8 ऐसे रहेगा। तो तोड़ के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया गया, लेकिन पूछा जाएगा यही चीज़ से, हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, IR इंटरनेशनल रिलेशन, इसी से पूछा जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट इससे मिला के आपको इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए स्टैटिक्स दोस्तों ये 72 नंबर का पूछेगा, 72 नंबर का पूछेगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन इसमें 2 रहेगा। तो ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों स्टैटिक्स GS पेपर 1 का कि आप 72 में 72 गेन कर सकते हैं, ला सकते हैं। 72 में आप 72 ला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हिस्ट्री में आप लिखिएगा तो एवरेज सबको मार्क मिलेगा IR में, लेकिन 72 में 72 कहाँ ला सकते हैं आप स्टैटिक्स। तो क्यों नहीं अभी से थोड़ा स्टैटिक्स पढ़ा जाए, एक एक स्टैटिक्स आप बनाइए। संघर्ष लंबी होगी लेकिन जीत भी उतनी आसान होगी दोस्तों। संघर्ष जितना लंबा होगा जीत उतनी आसान होगी। और अभी से अगर आप एक एक स्टैटिक्स बनाते हैं, बुक का भी नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें LK झासर का बुक आता है, LK झासर आता है, LK झासर का बुक आता है 2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके स्टैटिक्स का LK झासर का बुक आता है, वो ले लीजिए आप। सिर्फ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए ना, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब 1-2 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़िएगा तो उतना आपको आता होगा, बस खाली इसको प्रैक्टिस कर जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टैटिक्स का पूछा हुआ है उसको आप पढ़ जाइए। आप यकीन मानिए कि 72 नहीं भी आया तो इसमें 65 ही आ गया, 70 आ गया। इसमें ये होता है ना कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 5-6 क्वेश्चन रहता है। कोशिश कीजिए कि 72 में 72 ही आवे इसमें। ये अगर 60 ही आ जाता है तो क्या बुरा है। अब दूसरी जगह 60 नंबर 65 नंबर लाने में आपको हालत ख़राब हो जाती है। तो समझ गए आपको क्या करना है स्टैटिक्स में। अभी से एक क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर जितना अभी तक पूछा है ना, 69 तक जो भी क्वेश्चन पूछ दिया है उसको आपको बनाना है। समझ गए? तो स्टैटिक्स में क्या करना है आपको, स्टैटिक्स को मैं अलग से बता दे रहा हूँ। स्टैटिक्स में क्या करना है, LK झा सर का बुक पढ़ना है, ले लेना है, सर का बुक ले लेना है आपको। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसको आपको सॉल्व करना है। LK झा सर से प्रैक्टिस करना है बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस करना है। समझ गए? बस ये 2 काम आप करते रहिए। डेली एक क्वेश्चन डेली करिए, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन आप कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। आप यकीन मानिए कि 72 में 72/72 आपको आएगा। बस इतना करते रहिए, लेकिन डेली ये वो कीजिए। एक क्वेश्चन आप कहीं भी है 10-15 मिनट में सॉल्व करके छोड़ दीजिए उसको, उसे छूना ही नहीं, उसके बाद उसको छोड़ देना है। आपको जब मेंस का एग्जाम होगा, यकीन मानिए आपको स्टैटिस्टिक्स ऐसा लगेगा कि आपको खुद लगेगा कि मैं मेंस पास कर रहा हूँ। मेंस पास कराने में, इंटरव्यू के कॉल आने में, कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। तो आपको क्या भी करना है, PT मेंस के साथ स्टैटिक्स को लेके चलना है। उसके बाद हिस्ट्री और कल्चर जो पूछा जाता है, इसे 3 क्वेश्चन आप छोटा छोटा करके 8-10 पूछेगा। तब इसमें क्या करना है आपको, जैसे बिहार में वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका हो गई, पाल कला, मौर्य कला, जैसे आपको हिस्ट्री में देख लीजिए, आपको मैं हिस्ट्री का बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री में आप देख लीजिए, हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग,
बिहार में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, बिहार में चाहे ये भी लिख सकते हैं कि 1857, क्वेश्चन थोड़ा इधर हो सकता है, देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। तो इस तरीके से जितने भी बिहार के जयप्रकाश नारायण की भूमिका, जयप्रकाश नारायण की योगदान क्या रही, बिहार में जयप्रकाश नारायण की क्या योगदान रहा, तो जितने भी महापुरुष है बिहार से रिलेटेड उसको आपको पढ़ लेना है। बिहार के आर्ट एंड कल्चर को देख लेना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछा है उसको खाली आप अभी सॉल्व करना है आपको, समझ गए। मेंस में बस इतना कर लेना है। तो आपको एग्जाम से मेंस से पहले क्या हो जाएगा, अभी 3 ही महीना में आपको क्या हो जाएगा, 72 नंबर तैयार हो जाएगा, इधर 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इधर से आपको। इसके बाद क्या रह जाएगा, आदि जीएस पेपर 1 में आईआर इंटरनेशनल रिलेशन को आपको अभी इतना ही करना है दोस्तों कि पेपर पढ़ना है आईआर के लिए। तीसरा में आपको मैं बता दे रहा हूँ, आईआर के लिए पेपर पढ़िए अभी। पेपर में से कुछ नोट डाउन करते रहिए, जो पीटी मेंस में भी काम करेगा। इंटरनेशनली जो भी मुद्दा है, जो भी इशू है, उसको एक नोट्स टाइप के बनाते रहिए। इसका भी पाल कला, मोर कला, पटना कला, मधुबनी पेंटिंग, 1857 की क्रांति, वीर कुंवर सिंह की भूमिका, जितने भी चीज़ है इस सबको आपको पर्सनली नोट्स बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। ये नहीं कि आप किसी का नोट्स मार्केट से उठा लिए आप उसको रट रहे हैं दोस्तों, वो चीज़ ख़त्म हो गई। आप बुक लीजिए, बुक से खुद पढ़िए। मैं बुक लिस्ट बता दिया हूँ आपको, पीछे जाके देखिए, वहाँ से आप पढ़िए इसको। आप खुद पर्सनली नोट्स बनाइए। आपको ये नोट्स रखिए, सिर्फ नोट्स को रिवीजन करके टू द पॉइंट में लिखिए, जाके एग्जाम में लिखना है। ये तो हिस्ट्री का जो 3 क्वेश्चन आएगा, जो अभी छोटा छोटा करके 10, 15, 12 क्वेश्चन, 10, 8, 7, 8 क्वेश्चन आएगा, इसमें तो मान लीजिए कि आपको ऐसा होना चाहिए एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन आए सीधे आपको लिखना है, कुछ नहीं सोचना है। तब ये जाके पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कीजिएगा, नंबर भी लगेगा। क्योंकि स्टैटिक्स में आपको 1 घंटा 50 मिनट लगेगा दोस्तों, आपको बचेगा 2 घंटा। 2 घंटे में फिर आईआर का क्वेश्चन लिखना है और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन लिखना है। स्टैटिक्स तो फिक्स है कि 2 ही क्वेश्चन है, तब 40-50 मिनट तक कम से कम लगेगा। अगर हैवी प्रैक्टिस किया तब आपको 45-50 मिनट लगेगा, नहीं किया तो 1 घंटा लगेगा आपको है। इसलिए अभी करेंगे एक क्वेश्चन आप बनाते जाइए। ख़त्म हो गया ये तीनों। इसको शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स आप बना के इसको रख लेना है अभी 3 महीना में, समझ गए आप। तो स्टैटिक्स का क्या करना है आपको, LK झा सर का बुक लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है। इसको अभी एक क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाते रहें। हिस्ट्री में मोर कला ये सब जितना भी बताया उसको शॉर्ट नोट्स से बना के रख लेना है। आईआर को पेपर लीजिए और जहाँ से भी हो रहा है, आप जिस भी आप साइड से पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए और जो भी नोट्स बनता है बनाते रहिए। प्री एग्जाम देने के बाद इसका 20-30 गो मैं खुद बताऊंगा किस किस टॉपिक पे आपको इम्पोर्टेंट है इस बार, तो उस पर 20-30 गो बना लेना। उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन टकरा जाएगा, बात ख़त्म हो गई। मतलब जीएस पेपर 1 ख़त्म और जीएस 2 आप आ जाइए। जीएस पेपर 2 में क्या करना है आपको, तो जीएस पेपर 2 में मोटा मोटी आप देख लीजिए, साइंस पूछेगा आपको दोस्तों। जीएस पेपर 2 में क्या पूछेगा आपको, साइंस पूछेगा। दूसरा में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया। तो जीएस पेपर 2, तो पॉलिटी से पूछेगा आपको 3 क्वेश्चन पहले, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह मिला के आपको 3 क्वेश्चन, और साइंस से 2 क्वेश्चन। तो 3-3 6 2 8 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। इसी 8 क्वेश्चन के तौर के आपको 15 से 16 क्वेश्चन में बदल दिया गया, जो कि 2-2 मतलब कोई 80 वर्ड में दे देगा, कोई 250 वर्ड में, कोई 200 वर्ड में, कोई 50 वर्ड में। तो इस ऐसे करके पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन भी ला के आपको दिखाऊंगा एक रोज़ कि किस तरीके से आप पूछ रहा है बीपीएससी, कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। तो साइंस से 2 क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह मिला के, बिहार ज्योग्राफी इसमें प्लस बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी,
प्लस बिहार ज्योग्राफी, ये सब मिला के आपको 3 क्वेश्चन। अब इसी 8 क्वेश्चन को तोड़ के 15-16 क्वेश्चन में बदल दिया, जो छोटा छोटा लिखना है आप। तो समझ गए दोस्तों आप इतना। तो अभी इसमें क्या करना है आपको, जीएस पेपर 2 में दोस्तों बहुत कम मार्क उठता है। मान लीजिए कि 300 नंबर का हुआ ना, ये 300 नंबर का हुआ, 300 में 190 नंबर आता है दोस्तों, लड़के को 90 आता है, 110 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अगर आप इसमें 140 150 एवरेज कर लेते तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, आज भी अभी भी अच्छा नंबर माना जाता है। तो इसमें कोशिश रहेगा कि आप साइंस को अटैक कीजिए, साइंस में दोस्तों बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको साइंस को अभी कवर कर लेना है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस में साइंस की क्या भूमिका रहेगी, एग्रीकल्चर में क्या रहेगी दोस्तों, तो जितने भी साइंस का होगा इसमें सारा को आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। क्या इसको बना लेना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछना है, राज्यपाल की बिहार में क्या भूमिका रही, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देख के आपको इसका भी एक नोट्स तैयार कर देना है। ज्योग्राफी ये सब बिहार का है, तो इस सबको भी थोड़ा मोड़ा अभी तैयार करते रहना है। तो इससे क्या होगा, जीएस पेपर 2 भी लगभग कुछ तैयार हो जाएगा। मान लीजिए इसको स्किप भी आप कर देते हैं अभी, बाद में मान लीजिए बाद में पढ़िएगा इसको, तो आप साइंस और पॉलिटी तैयार कर लीजिए, इसको एकदम नोट्स बना के आप रख दीजिए। अब ये साइंस और पॉलिटी का, साइंस का जितने भी टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है आज के डेट में। जैसे आप देख रहे हैं ड्रोन की क्या भूमिका रही है, एग्रीकल्चर में क्या भूमिका रही है, तो नए नए टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो रहे हैं। इस सारे टॉपिक को आप एक जगह लिख के उस पर सारे एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, कि एग्जाम हॉल में आपको सोचना ना पड़े, एग्जाम के समय रिविजन में ना सोचना पड़े। तो समझ गए। अब पॉलिटी का भी ऐसे ही तैयार कर लेना है आपको, ठीक है, तो आपको आसान होगी। आप क्या समझ रहे कि पीटी निकालने के बाद हम क्या तीर मार देंगे, 2 से 3 2-2.5 महीने में एग्जाम हो जाता है दोस्तों आज के डेट में। अभी जो पैटर्न चल रही है, बिहार लोक सेवा आयोग 2 महीने में एग्जाम करा देते हैं मेंस का, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आप टेस्ट सीरीज लिखोगे कि इस नोट्स तैयार करोगे, क्या क्या करोगे आप, हाँ। तो इसलिए अभी से करना होगा आपको, क्योंकि आपको उन व्यक्ति से भी फाइट है जो डीएसपी है, बीडीओ है, सीओ है, वो लोग भी बैठते हैं एग्जाम में, जो बहुत पुराने तैयारी करने। तो उससे हमको मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, उससे डरना नहीं है आपको, सिर्फ इतना कीजिए, कोई नहीं है। तो जीएस पेपर 2 भी हो गया आपका। और अब एसए पे आ जाइए आप एसए पे आ जाइए। अब क्या पे आ जाना, एसए पे आ जाइए। पेपर 3 ये होगा, पेपर 3 एसए पे आ जाएगा। एसए में अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, दृष्टि का एक बुक आता है एसए का, दृष्टि का एक बुक आता है एसए का, उसको लेके अभी थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। पेपर में जो उस टाइप का जो भी चीज़ आता है, जनसत्ता वगैरह में, अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ते हैं, जनसत्ता वगैरह में कुछ आता है तो उसको देखते रहिए, और थोड़ा मोड़ा आप एसए को कुछ लिखते रहिए, अभी प्रैक्टिस करती रहिए। जैसे कोटेशन वगैरह को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तो धीरे धीरे आपको ये होगा कि पीटी तक ना भी 3 महीना में, जब तक आपको तो कुछ आपको इस पर पकड़ आएगा। छोटा छोटा कुछ ऐसे आप लिखते रहिए देख के, है ना। और जो 2 साल से जो ऐसे का पेपर प्रीवियस ईयर पूछा गया है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ रहे हैं। उसको बस प्रैक्टिस करना है। अब पेपर में जो भी चीज़ आएगा उस पर नज़र बनाए रहेगा, जैसे भुखमरी, शिक्षा, गरीबी, छोटा छोटा जो मान लीजिए 3 गो ऐसे पूछा जा रहा है, 100 नंबर का 3 ऐसे पूछा जा रहा है। ऐसे में क्या पूछा जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 ऐसे पूछा जा रहा है, तीनों 100 नंबर का होगा आपको। तो एक ऐसे आपको बिहार से स्पेसिफिक होगा, बिहार से रिलेटेड होगा, और 2 अलग होगा। तो बिहार के बारे में आपको ऐसे से रिलेटेड आप चीज़ देखते रहिएगा, जो भी न्यूज़पेपर में आता है उसको नोट्स करते रहिएगा। और जो भी 2-3 साल का ऐसे पूछा है उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख के उसी पे। आप जहाँ से भी सोर्स ढूंढ सकते हैं आप ढूंढिए, और इस पे भी एक जो भी कोटेशन आपको जहाँ से मिलता है उसको आप लिखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको 3-4 महीने में कुछ अच्छे आपको ऐसे लिखने लायक आप हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा आपको। क्योंकि ऐसे जीएस तो आप कभी भी तैयार कर सकते, लेकिन ऐसे दोस्तों ऐसा चीज़ है कि आप 1 दिन में 1 महीने में तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए आप तभी आप विकसित हो पाइएगा जब आप डेली इस पर काम कीजिएगा। कहीं भी कुछ देखते हैं छोटा छोटा ऐसे आप लिखा कीजिए ना, कोई भी चीज़ आप देखते रहे, कोटेशन देख रहे हैं, आप कोई ऐड करते रहिए, अपने डायरी में नोट्स करते रहिए।
धीरे धीरे 4-5 महीना में आपको ठीक ठाक आपको लगने लगेगा कि नहीं मैं इससे ठीक ठाक लिखने लायक हो गया हूँ। कम से कम इसमें भी तो आपको 150 से 60 नंबर तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में आ पाइएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे के लिए क्या करना है, जनसत्ता पेपर कहीं से भी कोटेशन अगर देखने को मिले, बिहार के एस्पेक्ट में जो भी चीज़ आएगा उसको भी नज़र में रखना है। इस तरीके से एक दृष्टि का बुक ले लेना है, चाहे कोई भी बुक आपको ऐसे का मिले जो ठीक ठाक हो आप ले लीजिएगा। वो इसलिए ले लेना है कि उससे थोड़ा आपको हेल्प मिल सके, और प्रैक्टिस थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए अभी से, कि 4-5 महीना में आप ठीक ठाक हो जाइएगा, लिखते रहिए। तो आपको पेपर 1, 2 और 3 देख लीजिए। पेपर दोस्तों, पेपर जीएस पेपर 1 देख लीजिए आप लोग, पेपर देख लीजिए। 6 महीने का प्लान यही था कि आप लोग ऐसे करते रहिए। अब इसके बाद मैं ये बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि 3 महीने तक क्या करना। इसके बाद 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ पीटी का तैयारी करना है, प्री का यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको 3 महीने प्री का तैयारी करना है। मेंस को छोड़ देना, कुछ इतना करके आपको 3 महीना ओनली प्री को तैयारी करना है, जुलाई अगस्त सितंबर। और उसमें कुछ मेंस फेंस सब बाहर, सिर्फ क्या करना है पीटी का तैयारी करना है जुलाई अगस्त और सितंबर। जून तक अभी से कीजिए पीटी का, जितना कहे उतना आप तैयार करके रखिए। आप यकीन मानिए रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्यों नहीं होगा, रिजल्ट होगा। और दोस्तों आप लोग भटकान नहीं रखिए, आप सिर्फ 1 से 1.5 साल तक इस पर पढ़िए ना, रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 से 1.5 भटकान को दूर कीजिए और सिर्फ टूट पड़िए अभी से। ये नहीं कि आप ये 6 महीना है, टाइम नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ूंगा, तो आप भुला जाइए बीपीएससी। आप नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी कीजिएगा। क्या रेलवे का एग्ज़ाम है, टीचर का एग्ज़ाम है, क्या आप नोटिफिकेशन निकालेगा तब तैयारी कीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन भरोसे रहिएगा तो नोटिफिकेशन के बाद 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं होगा। आप मैं जितना बताया आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप इतना करते जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए, आपको उस पर नोट्स भी बना के दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अब बुक लिस्ट भी मैं बता दिया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।